देखो, नेक्स्ट आर्टिकल क्या है हमारा, डायरेक्टर स्फीयर का। इसमें हमने क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस निकालना है। किसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन। वो तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन किस कॉनिकॉइड पे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखो कॉनिकॉइड तो हमें यही गिवन है। हमने क्या करना है, इनमें से तीन टेंजेंट प्लेन परपेंडिकुलर इसके निकालने हैं। पहला हमने क्या ले लिया, L1x प्लस M1y प्लस N1z इक्वल टू P1। जहाँ पे कंडीशन क्या सेटिस्फाई होगी कि L1 स्क्वायर अपॉन ए, M1 स्क्वायर अपॉन बी, N1 स्क्वायर अपॉन सी किसके इक्वल है, P1 स्क्वायर के। तो यहाँ से हमने P1 निकाल दिया। देखो फर्स्ट एक इक्वेशन ये बन गई। सेम दूसरे टेंजेंट प्लेन के अकॉर्डिंग निकाला, फिर तीसरे टेंजेंट प्लेन के अकॉर्डिंग निकाला। अब देखो अगर हमने इसका लोकस निकालना है तो हम क्या करेंगे, L1 M1 N1 को एलिमिनेट कर देंगे। सेम इसको, सेम इसको। अब क्या करना है, स्क्वेयरिंग और एडिंग, किसको, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन को। देखो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट अलग कर दिए, वाई स्क्वायर के अलग, जेड स्क्वायर के अलग, एक्स वाई के अलग, वाई जेड के अलग, जेड एक्स के अलग, सारे कॉन्स्टेंट अलग कर दिए। अब हमें पता है कि जब हम डायरेक्शन को साइंस का सम लेते हैं तो वो कितना होता है, 1। और अगर हम दो दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे L1 M1 प्लस L2 M2 प्लस L3 M3, वो कितना होता है, 0। तो हमने इन सब की जगह 1 1 1 पुट किया, इनकी प्लेस पे 0, फिर इधर भी 1 1 1। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। देखो उसको सिंप्लीफाई किया, ये बन गई। अब ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है स्फीयर की, जिसका सेंटर किस पे, 0 0 0 पे। और वही सेंटर किसका है, कॉनिकॉइड का। तो इस तरीके से जो हमारा स्फीयर बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टर स्फीयर ऑफ कॉनिकॉइड। अब फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, देखो अगर हमने नॉर्मल निकालना है किसी भी पॉइंट पी पे, तो वो क्या होगा, ऐसी स्ट्रेट लाइन जो पी के पैरेलल हो और उसी के टेंजेंट प्लेन के परपेंडिकुलर भी हो। अब देखो कैसे, जैसे हमने एक यहाँ पे टेंजेंट प्लेन बना दिया पी। एक नॉर्मल क्या होगा, वो लाइन जो इसके परपेंडिकुलर हो। तो ऐसी लाइन को हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल, जो पी में से पास करती है और पी के टेंजेंट प्लेन के परपेंडिकुलर आ रही है। ठीक है, देखो अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट पे। तीन फॉर्म होती है हमारे पास, तीनों यूज कर सकते हैं हम। पहली फॉर्म क्या है, देखो, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ दिस एलिप्सॉइड। पहले हमें एलिप्सॉइड गिवन है, फिर हम इस पॉइंट से निकालेंगे, तो एक्स एक्स वन बाई ए स्क्वायर, वाई वाई वन बाई बी स्क्वायर, जेड जेड वन बाई सी स्क्वायर इक्वल टू 1। फिर डायरेक्शन को साइन निकालेंगे नॉर्मल के, वो कितने होते हैं, x1/a², y1/b², z1/c²। देखो ये वाले, ये हमारे डायरेक्शन को साइन आ गए। पॉइंट क्या है हमारे पास, ये डायरेक्शन को साइन के प्रोपोर्शनल है, तो इसको डायरेक्शन को साइन प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हो या फिर डीआर भी बोल सकते हो, दोनों ही चलेंगे। और पॉइंट है हमारे पास x1 y1 z1। पॉइंट भी गिवन है, डीआर भी गिवन है। लाइन की इक्वेशन कैसे निकलती है, x-x1/दिस, y-y1/दिस, z-z1/दिस। तो ये तो हमारी पहली फॉर्म होगी, सिंपल सी थी। एलिप्सॉइड गिवन था, उसका टेंजेंट प्लेन निकालना, टेंजेंट प्लेन से हमने डायरेक्शन रेशियो निकाल दिए। पॉइंट हमें गिवन था x1 y1 z1, तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई। फिर हम निकालेंगे सेकंड फॉर्म ऑफ नॉर्मल, यानी कि एवरेज, इसको एवरेज बोलते हैं। फंक्शन हमें गिवन है, फिर हमने एफ बाई एक्स निकाला, एफ बाई वाई निकाला, एफ बाई जेड निकाला। तीनों को हमने किस पे निकालना है, पॉइंट x1 y1 z1 पे। अब देखो यहाँ से अगर आप x1/a² की वैल्यू निकालो तो कितनी होगी, 1/2 कर्ल एफ अपॉन कर्ल x1। सेम वे में यहाँ पर y1/b² की निकालो, एंड सेम फॉर द z। अब आपकी जो पहली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आई है ना, वो ये थी। यही थी हमारी इक्वेशन। तो x1/a² की जगह ये पुट कर दिया, y1/b² की जगह ये, z1/c² की जगह ये। ठीक है, फिर हम थर्ड फॉर्म पढ़ते हैं। थर्ड फॉर्म में हमने क्या करा, P को हमने ले लिया लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर 0 0 0 टू द टेंजेंट प्लेन सेकंड। अब P देखो हमारा यही है। हमने क्या करना है, हमने डायरेक्शन को साइन फाइंड करना है नॉर्मल के। वो कितने होंगे, x1/a² बाय दिस, y1/b² बाय दिस, z1/c² बाय दिस।
तो ये जो 1 अपॉन सारी अंडर रूट वाली टर्म है इसको हम p मान लेंगे, तो ये क्या बन गया पी एक्स वन बाई ए स्क्वायर, पी वाई वन बाई बी स्क्वायर, पी जेड वन बाई सी स्क्वायर। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आ गई, एक्स वन वाई वन जेड वन। अब इस पॉइंट से निकालनी है ये डायरेक्शन इस हो जाए, तो ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, बेस्ड ऑन दिस पहला एग्जांपल देखो, नॉर्मल निकालना है हमने पॉइंट पी का इस एलिप्सॉइड पे जो प्रिंसिपल पॉइंट को तीन प्लेन पे कट कर रहा है, G1 G2 G3। प्रूफ क्या करने हैं, दो पार्ट। कैसे करेंगे देखो, पहले तो प्रिंसिपल प्लेन लेते हो, एक तो एक्स और वाई, जैसे ये आपके पास एक आपका बनेगा एक्स और वाई, वाई ओ जेड एंड जेड ओ एक्स। एलिप्सॉइड आपके पास एक ही बना है, पहले आपने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल दी, अभी पढ़ के आए हम ये होती है, इसको हमने इक्वल टू सम कांस्टेंट आर माना और वहां से हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल दी, देखो ये वैल्यू आ गई। अब वो क्या कह रहा है, कहता अगर ये वाई और जेड प्लेन को मिलता है दैट मीन्स एक्स जीरो होगा, एक्स जीरो होगा तो ये पहला पार्ट जीरो होगा, यहाँ से हमने आर निकाल दिया, यानी pg1 कितना हो गया माइनस ए स्क्वायर बाय पी। सेम pg2 कितना हो गया माइनस बी स्क्वायर बाय पी, ये कितना हो गया माइनस सी स्क्वायर बाय। तो pg1 pg2 pg3 ये वैल्यू आ गया हमारे पास, माइनस माइनस कैंसिल, पी पी भी कैंसिल, तो ये आंसर आ गया। अब सेम सेकंड पार्ट में pg1 स्क्वायर pg2 स्क्वायर pg3 स्क्वायर कितना होगा के स्क्वायर के इक्वल, पहले pg1 की वैल्यू पुट करी, फिर pg2 की, फिर pg3 की, तो यहाँ से 1/p² हमारे पास इसके इक्वल हो गया। क्यों, ये जो कांस्टेंट आएंगे ए फोर बी फोर सी फोर इसको हम डिनोमिनेटर में ले आए। अब हमने क्या करना है, p निकालना है, p क्या है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर टू दिस टेंजेंट प्लेन, तो p हमारा यही होगा। फिर हम इधर p को ले आए इधर इसको ले आए, दोनों साइड स्केयरिंग कर दी। अब ये भी 1/p² के इक्वल है और 1/p² इसके इक्वल भी था फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, तो इनको कंपेयर करोगे ये दोनों पार्ट इक्वल हो गए। और जब हमको लोकस लेना होता है तो देन वी रिप्लेस x1 y1 z1 विद x y एंड z, तो हमने उनको x y z से रिप्लेस करा दिया। अब अगला एग्जांपल देखो, हमें ये दिखाना है कि दो नॉर्मल हम इस एलिप्सॉइड के जो निकालेंगे वो इस प्लेन में लाई करेंगे और जो लाइन उनकी फीट को ज्वाइन करेगी उसके डायरेक्शन को साइन इसके प्रोपोर्शनल होंगे। पहले तो हमने गिवन एलिप्सॉइड निकाला, फिर हमने नॉर्मल निकाल दिया। अब देखो नॉर्मल इस प्लेन पे लाई करता है, तो यहाँ से हमने एक्स वाई जेड को रिप्लेस कराया, ये कितना आ गया x1 y1 z1। अब हम सेकंड और थर्ड को जब सॉल्व करेंगे, x1 कितना हो गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, x1 की वैल्यू y1 की है z1 की है, देखो ये वैल्यूज आ गई। फिर हमने क्या करा, यहाँ पे जो ए स्क्वायर था एक ए बी सी ऊपर ले गए एक नीचे आ गया, तो दिस इज इक्वल टू दिस। फिर हमने जो दो पॉइंट्स निकालने हैं इनके कॉरेस्पॉन्डिंग वो हमारे पास यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, सिंपल, ये पार्ट ऊपर चला जाएगा डिनोमिनेटर के, तो ये हमारा पॉइंट आ जाएगा।